और व्यवहारिक विधानसभा के प्रत्याशी सभी लोग आए। आदरणीय मोदी जी का जोरदार तालियों के स्वागत, जोरदार दिल्ली से सुनाई दे आपकी तालियों की आवाज। हिंदुस्तान के ऐसे राष्ट्रवादी प्रेरणावादी नेता का स्वागत। मैं मंच में उपस्थित है जिलाध्यक्ष माधव त्रिवाड़ी जी को अल्प शब्दों में स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। माधव त्रिवाड़ी जी को। मैं राजा विराट की नगरी शहडोल में भारतीय जनता पार्टी संभाग की तरफ से देश के भावी प्रधानमंत्री बैटरी चेंज करनी है, कर ले क्या? गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी मोदी का जनता जनार्दन की तरफ से पुनः भाई नरेंद्र जी मोदी जी का आप सब जनता जनार्दन की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं कि हम शहडोल संभाग के आदिवासी बहुल जिले के लोगों को संबोधित करने का भी माननीय नरेंद्र भाई जी मोदी विकास करें। मैं सीधे उनको आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आके हम सबों को संबोधित करने का कष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान राम प्रसाद जी, बहन प्रमिला सिंह जी, श्रीमान जय सिंह जी, मेरे साथ आए हुए हमारे लोकप्रिय सांसद भाई श्री राकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए शहडोल के प्यारे भाई और बहनों, ये उधर उधर तक खड़े उनको सुनाई देता होगा क्या? इतनी सारी भीड़ वहां सुनाई देता होगा? ये आपका मैदान छोटा पड़ गया भाई। बहुत आभारी हूं। इतनी चमचमाती धूप में और चुनावी गर्मी भी है साथ में, और आपने ये जो प्रेम वर्षा की है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाई बहनों, ये शहडोल मेरे लिए सिर्फ चुनावी यात्रा नहीं है। मैं सिर्फ कमल के लिए, भाजपा के लिए, हमारे उम्मीदवारों के लिए
सिर्फ वोट मांगने नहीं आया। मेरे लिए ये जिला एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र है। मेरे लिए ये जिला श्रद्धा केंद्र है, क्योंकि आज मेरा गुजरात अगर जिंदा है, सांस ले रहा है, प्रगति कर रहा है, तो उसका कारण इस भूमि से माता नर्मदा निकलती है। यहां तो वो अमरकंटक बन के निकलती है, लेकिन मेरे यहां पहुंचते पहुंचते कंटक पिघल जाते हैं और वहां पर फूल ही फूल नजर आते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मेरे लिए जिला, ये अमरकंटक की भूमि, ये माता नर्मदा का उद्गम स्थान मेरे लिए पूरी तरह ये जीवनदायिनी भूमि है। और इसलिए मैं आपसे कुछ मांगू इस पहले मैं धरती को प्रणाम करना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अगर यहां के जंगल बचेंगे तो ही मेरे गुजरात को पानी पहुंचेगा। और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने जंगलों की रक्षा के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए, गरीब आदिवासियों की भलाई के लिए, बहन बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए इतनी विविध विविध भांति भांति योजनाएं बनाई है कि जिसके कारण आज मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को शिवराज जी अपने लगते हैं। हर एक को लगता है ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो हमारे परिवार का सदस्य है, ये हमारे सुख दुख का साथी है। भाइयों बहनों, आज हमारी पार्टी में भी विवेक, नम्रता, करुणा, दया, प्रेम, इस संबंध में जब भी हम चर्चा करते हैं तो हम हमेशा शिवराज सिंह जी का नाम लेते हैं, उनका आचरण का उदाहरण देते हैं और हमें गर्व होता है। हमें गर्व होता है कि हमारी पार्टी के पास इतनी छोटी उम्र में सत्ता को पचाने वाले और सत्ता को पचा करके जनता के कल्याण के लिए जीवन लगाने वाले अनेक वीर लोग हैं। शिवराज जी जैसे मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता यहां की जनता की सेवा में जुटे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है, मैं देख रहा हूं, मैं एक दिन पहले भी यहां आया था, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मैंने दौरा किया था, बुंदेलखंड की तरफ, फिर मैं तब राजस्थान चला गया था। भाइयों बहनों, कितनी ही कड़ी धूप क्यों न हो, इन दिनों भाजपा को रैली करने के लिए शहर के नजदीक में कोई मैदान उपयोग में नहीं आता, सब मैदान छोटे पड़ रहे हैं, दूर दूर सफाई करनी पड़ रही है। भाइयों बहनों, एक ऐसी आंधी चल पड़ी है और इस चुनाव में
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का मूड है, इतना ही नहीं है, लेकिन इन चारों राज्यों में जनता के दिमाग में कांग्रेस को सजा करने का मूड है। गुस्सा इतना जबरदस्त है कि कांग्रेस को सजा करने का मूड है। भाइयों बहनों, अगर मैं देख रहा था मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज जी ने जो काम किया है, जिसकी भाइयों बहनों मैं छोटा सा आंख देख रहा था, खास करके मेरी माताओं बहनों, कभी हमारे इस आदिवासी इलाके में गर्भवती माता को प्रसूता की पीड़ा हो, वो बेचारे गांव के बूढ़े लोग आकर के, माताएं बहनें आकर के उसकी प्रसूति करवाते थे, डिलीवरी करवाते थे, और उसके कारण कभी मां मर जाती थी, कभी बच्चा मर जाता था, कभी मां और बच्चा दोनों मर जाते थे, और उसके कारण एक नवयुवान का पूरा सपना चूर चूर हो जाता था, परिवार तबाह हो जाता था। 50 साल में कांग्रेस पार्टी को इन मां बच्चों की याद नहीं आई, उनकी देखभाल करने की उनको नहीं सुनी। भाइयों बहनों, शिवराज जी ने मानवता का इतना बड़ा काम किया है कि जब बीजेपी की सरकार में 10 साल पहले, उसके पहले इस राज्य में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिर्फ 26% थी। आज शिवराज जी की योजनाओं के कारण 84%, 84% माताएं बहनों की डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। उसके कारण उनका जीवन सुरक्षित हो जाता है। भाइयों बहनों, शिशु मृत्यु दर पहले 1000 पर करीब 90 हुआ करता था। आज शिवराज जी के प्रयासों के कारण मध्य प्रदेश में वो आंक बहुत तेजी से नीचे गया है और करीब 50-55 की ईद आकर के खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, एक एक समस्या को हाथ लगाएं तो किस प्रकार से जीवन बदला जा सकता है, ये हमने मध्य प्रदेश में देखा है। भाइयों बहनों, ये हमारे कांग्रेस के नेता वोट मांगने के लिए आते हैं तो गरीबों की बातें करते हैं, दलितों की बातें करते हैं, पिछड़ों की बातें करते हैं, आदिवासियों की बातें करते हैं। मैं जरा कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले? क्या उस समय इस देश में आदिवासी थे कि नहीं थे? मुझे बताइए भैया। देश आजाद हुआ तब आदिवासी थे, भगवान राम जी थे तब आदिवासी थे, भगवान कृष्ण थे तब आदिवासी थे, आजादी का जंग लड़ा गया तब आदिवासी थे ना? सारे देश को पता है कि हिंदुस्तान में सदियों से आदिवासी रहते हैं, हजारों साल से आदिवासी रहते हैं, लेकिन देश आजाद होने के बाद कांग्रेस की एक भी सरकार को, एक भी प्रधानमंत्री को आदिवासियों की याद नहीं आई। वो याद करते थे सिर्फ चुनाव के दिन, चुनाव घोषित होने के बाद वो माला फेरते रहते हैं। उनके माला के जो मणके रहते हैं ना, उसमें
यही आता है आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब, ये डिक्शनरी खोल करके डिब्बे से सारी मांग लेकर के निकल के आ जाते हैं। 5 साल उनको कभी याद नहीं आता। अगर उनको आदिवासियों की याद आई होती तो देश आजाद होने के बाद जो सरकारों की रचनाएं हुई तो हमारे देश में सबसे पहले आदिवासियों का अलग मंत्रालय बना होता, आदिवासियों के लिए अलग मंत्री होता, आदिवासियों के लिए अलग बजट होता। लेकिन भाइयों बहनों, 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उनको आदिवासियों की याद नहीं आई। ये अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार बनी जिसने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया, अलग आदिवासी मंत्री बनाया और आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग बजट की व्यवस्था की। और उसके कारण आज देश में आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदि जातियों के कल्याण के लिए, वन क्षेत्र के विकास के लिए आज नई नई योजनाएं आकार ले रही है। मैं भाई शिवराज जी को बधाई देता हूं। आप देखना हिंदुस्तान में किसी को भी रिसर्च करना है तो कर लीजिए। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही है और उन राज्यों में अगर आदिवासी बस्ती है और जहां प्रमुख रूप से आदिवासी बस्ती के तहसील है, हिंदुस्तान में कांग्रेस शासित जमाने में उन आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों के पढ़ने के लिए 12-20 कक्षा का विज्ञान प्रवाह की स्कूलें नहीं थी। आज भी ऐसे कई इलाके हैं कांग्रेस शासित राज्यों के जहां 12th साइंस की स्ट्रीम आज भी नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर आदिवासी क्षेत्र में 12 का विज्ञान प्रवाह की स्कूल नहीं है तो वो इंजीनियर कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा? और वो शहजादे आकर के कह रहे हैं कि वो चाहता है विमान पर बैठना चाहता है। अरे मेहरबान, 50 साल आपने शासन चलाया, अरे कम से कम विज्ञान प्रवाह की स्कूल चला लेते, उसमें से इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, तो वो अपनी भुजाओं से विमान देखने के लिए नहीं, विमान चलाने के लिए जाता, विमान उड़ाने लग जाता। मैं शिवराज जी को बधाई देता हूं कि दुर्गम क्षेत्र में भी उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रारंभ करके यहां के नौजवानों का अवसर दिया। मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारी कांग्रेस पार्टी, वो मानते हैं कि दिन में 50 लाख गरीबों का नाम ले दिया, मतलब उनके मन में गरीबों के लिए भलाई की बात आ गई। भाइयों बहनों, मैं आज हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को आह्वान करना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान के अर्थशास्त्रियों से आह्वान करना चाहता हूं, सचमुच में देश का भला करना है तो राजनीति से ऊपर उठ करके जरा गहराई से इस देश में अध्ययन होने की जरूरत है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का सौभाग्य मिला है और जहां जहां आदिवासियों की जनसंख्या है, बस्ती है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रण सिंह जी की सरकार हो, चाहे झारखंड में भाजपा को सेवा करने का अवसर मिला था वो समय हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा जी को सेवा करने का अवसर मिला था वो समय हो, यहां आदिवासी बस्ती वाले इलाके हैं, भाजपा की सरकारों ने आदिवासियों के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई, किस प्रकार से वरिष्ठ अफसरों को लगाया, किस प्रकार से वरिष्ठ मंत्रियों ने डिपार्टमेंट को देखा,
किस प्रकार से योजनाएं बनाई और आदिवासी क्षेत्रों का आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसी योजना बनाई और 50 साल में चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे लेफ्ट की सरकारें रही हो, चाहे सपा बसपा के नाम से चलाने वाले लोगों की सरकारें रही हो, आप देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आदिवासियों के कल्याण के लिए उत्तम से उत्तम काम किए हैं और स्थायी रूप से प्रगति कराने वाले काम किए हैं। एक बार जांचा जाए, परखा जाए, एक एक बात की बारीकी से देखा जाए, बाकी खाल उधेड़ दी जाए। देख लेना, मैं सामने से कहता हूं, हम लोगों ने आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम किया है, कांग्रेस की एक सरकार ने नहीं किया। भाइयों बहनों, हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अगर शरीर का एक अंग दुर्बल रहता है तो वो शरीर कभी भी मजबूत नहीं माना जाता है। शरीर तो तभी मजबूत माना जाता है उसके सब अंग मजबूत हो। अगर हाथ लकवा मार गया है तो शरीर मजबूत नहीं माना जाता है। समाज में भी समाज का कोई भी अंग अगर दुर्बल रहता है तो वो समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। राष्ट्र का भी कोई भूभाग अगर दुर्बल रहता है तो वो राष्ट्र भी कभी मजबूत नहीं माना जा सकता है। और इसलिए हम सभी क्षेत्रों का विकास चाहते हैं, सभी लोगों का विकास चाहते हैं, हर जाति बिरादरी समाज का विकास चाहते हैं और राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये कैसे वादे करते हैं? अभी इन्होंने वादा किया है, हमारे शिवराज जी की सरकार अंत्योदय योजना के तहत गरीब को 1 रुपये गेहूं 2 रुपये किलो चावल देते हैं ताकि गरीब भूखा न मरे। भाइयों बहनों, गरीब भीख मांगना नहीं चाहता है। गरीब कभी भी मुफ्त की चीज नहीं मांगता है, वो सम्मान के साथ जीना चाहता है। उसे काम का अवसर चाहिए और इस देश के गरीब में वो ताकत है, अगर उसको कार्य करने का अवसर दिया जाए तो वो सोने में से मिट्टी में से सोना बना करके अपनी जीवन की दुनिया खड़ी कर सकता है। ये ताकत हमारे गरीब में होती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारे कांग्रेस के मित्र गरीबों की मजाक उड़ाते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे? बहनें, आप जवाब दोगे? पूरी ताकत से दोगे? इधर वाले भाई आप जवाब दोगे? सब दोगे? वहां दूर दूर खड़े हैं, वो भी देंगे? मुझे बताइए भैया, कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था, महंगाई गई? महंगाई गई? महंगाई गई? इतना ही नहीं, ऊपर से महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये कांग्रेस ने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अगर कांग्रेस ने वादा तोड़ा तो हमें नाता तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? भाइयों बहनों, जो वादा खिलाफी करते हैं, चुनाव में आकर के झूठे वादे ले जाते हैं, वोट बटोर लेते हैं और जनता जनार्दन की आंख में धूल झोंकते हैं, ऐसे दलों पर कभी भरोसा मत करो, कभी भरोसा मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम अगर जीत करके आएंगे तो गरीबों को 35 किलो गेहूं मुफ्त में देंगे, ऐसा कहा है? ऐसा कोई वादा किया? छत्तीसगढ़ में किया था, यहां किया कि भूल गए होंगे? छत्तीसगढ़ में किया है, छत्तीसगढ़ में ऐसा वादा किया है, राजस्थान में किया। भाइयों बहनों, इस प्रकार के वादे करते हो
यहां भी ढेर सारे वादे किए हैं दूसरे। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आप वादे कर रहे हो, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आंध्र में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है। अगर आपका इन बातों में विश्वास है तो कम से कम वहां तो ये लागू कर दो, लागू करके दिखाओ। और अभी यहां मतदान 25 को है, 25 तारीख को मतदान होने वाला है, अभी तो 2-4 दिन बाकी है। जरा ये 2-4 दिन में करके दिखाओ, तब हम भरोसा करें। हाँ भाई, आप ईमानदारी की बात करते हो। भाइयों बहनों, आप एक कांग्रेस के वादों पर भरोसा कर सकते हो, उनके नेताओं की बातों पर भरोसा कर सकते हो, ये उनकी बड़ी बड़ी लक्ष्यदार बातों को विश्वास कर सकते हो। भाइयों बहनों, ये जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं और इसलिए इन पर कभी भरोसा मत करो। आपने देखा होगा, वो चुनाव में आते हैं तो एक हाथ दिखाते हैं, लेकिन जब सरकार बनाते हैं तो 2 हाथ से लूटते हैं। कुछ नहीं छोड़ा, तो भ्रष्टाचार में कुछ नहीं छोड़ा। जहां मौका मिला वो लूट रहे हैं। भाइयों बहनों, गरीब के पेट से लूटा जा रहा है, नौजवानों के सपने लूटे जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत चली जा रही है। भाइयों बहनों, ऐसी शासन व्यवस्था आज दिल्ली से चल रही है जिसने पूरे देश में तबाही का मंजर दिया है। मध्य प्रदेश बच गया है बीजेपी के कारण। आप कभी मध्य प्रदेश ऐसे हाथों में जाने मत देना। ये देश को तबाह करने वालों के हाथ में मध्य प्रदेश जाने मत देना। और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को यही बना करके फिर एक बार मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बना के मध्य प्रदेश के भाग्य को उज्जवल बनाए, इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। मैं नर्मदा मैया के पास आया हूं तो मेरे दिल से एक बात बता दूं, आप जवाब देंगे? मैं कहूंगा नर्मदे, आप बोलिए सर्वदे। बोलेंगे? नर्मदे, 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 नर्मदे। ट्राइपोर्ट पे पैसे होता है ये। नहीं वो छोटू नीचे हो जा। चलो भैया उठावा कैमरा में। तो फिर 2 मिनट रुक जा भैया, क्या कर रहे हैं? क्या बनेगी? अभी तो आपने नर्मदे सर्वदे कहा। मेला में भीड़ रहा
उदित प्रताप सिंह बलवारा के पूर्व जनपद सदस्य राम प्रताप पाव पूर्व जनपद सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनका हम स्वागत करते हैं। साथ में उनके लक्ष्मण सिंह हथगला ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, पप्पू कोल जी ने ली है, उन सबका अमलई के सरपंच पप्पू कोल जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हम उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। अब आप सब आए हुए गणमान्य नागरिकों का, महिलाओं का, पत्रकार बंधुओं का और सड़ों समाज से आई हुई जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी सड़ों समाज की तरफ से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने मोदी जी के स्वागत में जो स्वयं चलकर इस सभा को सफल बनाने में हमें मदद दी है, भारतीय जनता पार्टी परिवार आपका ऋणी रहेगा। इसी तरह आप सबका सहयोग हम सबको मिलता रहे। पुनः मैं आए हुए सभी गणमान्य नागरिकों का, मतदाता बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी सड़ों संभाग की तरफ से, अपने प्रत्याशियों की तरफ से, संभाग के सभी प्रत्याशियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। राजेश बोला मेरे पास नहीं कैमरा।